सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक। मैट्रिक है क्या, इसे क्लियर कर लेते हैं। मैट्रिक टॉपिक क्या में मैंने सेलेक्ट किए, देखिए यहाँ पे से मैट्रिक आर कास्ट वैल्यू यूज बाय राउटर्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे मेरे पास राउटर से कुछ एक राउटर यहाँ पे, एक राउटर यहाँ पे, साथ एक राउटर यहाँ पे, ठीक है, और एक कनेक्शन यहाँ से इसके पास जा रही है, ठीक है। एक राउटर यहाँ पे, एक राउटर यहाँ पे, ठीक है, एक राउटर यहाँ से लिंक कनेक्ट है। राउटर 1 है, 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5। अब राउटर 1 से ट्रैफिक जा रही है राउटर 3 तक, तो इसे क्या करना है, मैट्रिक आपके पास कास्ट वैल्यू डिटरमाइन करके देते हैं। इसी के थ्रू आप बेस्ट पाथ चूज कर सकते हो। मतलब अगर डेटा मेरे पास यहाँ पे जाए इस रास्ते से, तो दरमियान में एक ही राउटर आ रहा है मेरे पास। अगर डेटा यहाँ से जाए तो मेरे पास रास्ते में 2 ही राउटर्स आ रहे हैं। तो मैट्रिक आपके पास क्या करती है, बेस्ट मैट्रिक्स आपके पास बेस्ट राउट डिफाइन करके देती है। अब जितने भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है मेरे पास, चाहे रिप हो या EIGRP हो या आपके पास OSPF हो एंड सो ऑन, इसी तीन को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में से रिप की मैट्रिक अलग, EIGRP की मैट्रिक अलग, OSPF की मैट्रिक अलग। अब सबने बेस्ट पाथ को चूज कर लेना है। यहाँ पे रिप की मैट्रिक है होप काउंट। क्या है? होप काउंट। EIGRP की है बैंडविड्थ या डिले, ठीक है, डिले भी इसके साथ। OSPF के हमारे पास है कास्ट। चलिए रिप से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को बेस्ट मैट्रिक क्या है। इसमें से आपके पास हमारे यहाँ पे टॉपिक है मैट्रिक। यहाँ पे मेरे पास राउटर 1 से राउटर 3 के दरमियान कितने राउटर्स आ रहे हैं, तो ये 1 हॉप काउंट के ऊपर है। कितने? 1 हॉप काउंट की दूरी पे है। राउटर 1 से राउटर 3 तक जाने के लिए सेकंड पाथ, ये मेरे पास पाथ 1, ये मेरे पास P2 है, पाथ 2। यहाँ पे राउटर 1 से राउटर 3 की तरफ जाते हुए कितने राउटर्स आ रहे हैं, राउटर 4, 5, 2 हॉप काउंट आ रहे हैं। जितने आपके पास मैट्रिक वैल्यू कम आ रही हो, मैट्रिक आपके पास कम आ रही हो, वो बेस्ट पाथ आपके लिए है। इसी तरह से EIGRP में अगर आपके पास जिसकी बैंडविड्थ आपके पास वहाँ पे क्या हो, लेस हो, शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो आपके लिए बेस्ट पाथ कहलाएगा। अब अगर आपके पास दोनों सेम हो, इसी EIGRP में मेरे पास राउटर 1 है, यहाँ भी एक राउटर इस राउटर के साथ कनेक्ट है, यहाँ भी एक राउटर इसके साथ कनेक्ट है यहाँ पे। अब ये राउटर 1 है, ये राउटर 3 है। इस पहले पाथ से जाएगा, पाथ 1, पाथ 2, दोनों सेम आ रहे हैं मेरे पास। जब आपके पास होप काउंट सेम आ रही हो तो फिर वहाँ पे क्या होगी, लोड बैलेंसिंग होगी। क्या होगी? लोड बैलेंसिंग फिर वहाँ पे होगी। कितनी लोड बैलेंसिंग तक कर सकते हो इन केस ऑफ रिप, वो आगे रिप में जाके पढ़ेंगे। मैट्रिक यहाँ तक समझ आई। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या थी, मैट्रिक आर कास्ट वैल्यू यूज्ड बाय राउटर्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। अब ये मेरे पास सोर्स एक, ये डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन जाने तक बेस्ट पाथ चुन लेना। उसके बाद क्या है, सेवरल फैक्टर्स हेल्प डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड विच इज द प्रीफर्ड और शॉर्टेस्ट पाथ टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में ये चीज डिसाइड की जाती है कि कौन सी शॉर्टेस्ट पाथ हमारे लिए होगी, ठीक है। इफ राउटर लर्न्स 2 डिफरेंट पाथ्स फॉर द सेम नेटवर्क फ्रॉम द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल भी सेम हो और मेरे पास क्या हो, नेटवर्क भी सेम हो, पाथ भी सेम आ रहे हो,
it has to decide which route is better and will be placed in the routing table. अभी यहाँ पे ये देखी जाएगी आपके पास अगर सेम पाथ हो, ठीक, सॉरी वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ पे क्या हो, डिफरेंट पाथ हो, सेम नेटवर्क हो, सेम राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे होप काउंट भी वहाँ पे सेम आ रही हो, तो ये जाके राउटिंग टेबल में वहाँ पे देखी जाती है कौन सा के पास बेस्ट पाथ होगी. अगर होप काउंट भी सेम हो तो फिर वहाँ पे लोड बैलेंसिंग होगी मेरे पास. इन केस ऑफ रिप मैट्रिक इज मेड यूज टू डिसाइड विच राउट इज बेटर. लोअर नंबर इज बेस्ट, जो नंबर कम होगा वो मेरे पास बेस्ट मैट्रिक कहलाएगा. ईच राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेज इट्स ओन मैट्रिक. डायनेमिक जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है सारे अपने अपने मैट्रिक यूज करते हैं. सच एज रिप हमारे पास होप काउंट यूज करता है, EIGRP बैंडविड्थ डिले और OSPF कॉस्ट यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल रिप यूजेस होप काउंट एज ए मैट्रिक व्हाइल OSPF यूजेस कॉस्ट. यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को?